नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सी-टेट पर्यावरण पर, एनसीईआरटी पर आधारित बात करने वाले हैं। और फर्स्ट आपका टॉपिक है परिवार, फैमिली का टॉपिक रहेगा, जिसे हम सी-टेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न करेंगे। ईवीएस का दोस्तों समस्त निचोड़ करने वाले हैं। साथ ही साथ सी-टेट में आए हुए प्रश्न, संभावित प्रश्न की भी बात करेंगे। और अदर स्टेट में भी जो पूछे गए इंपॉर्टेंट है परिवार चैप्टर से सी-टेट के ईवीएस के क्लास की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देर न करते हुए शुरुआत कर रहे हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं सी-टेट के लिए, तो सभी लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले पूछे गए प्रश्नों के जो टीटी एग्जाम में है, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है कि भारत में लड़के व लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु कितनी रखी गई। कई बार पूछा गया है, तो लगभग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे पहले देखिए क्या दिया रहता है, कभी कभी लड़की दे दिया रहता है पहले। तो पहले लड़का दिया गया तो 21 और लड़की 18, तो 21-18 वाला करेंगे। अगर यहाँ पे लड़की और लड़का दिया होता तो फिर 18 और 21 वाला करते, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये भी जान लीजिए जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसके अकॉर्डिंग भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष की गई। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम किसके अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह न्यूनतम रखी गई है? 1955, 1966 सन भी दिया रहता है। ठीक है, तो 1955 के अकॉर्डिंग ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, जो सी-टेट में आया हुआ प्रश्न। प्रश्न पूछा जाए कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किससे रिलेटेड होगा या किस प्रकार से होगा? यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यह सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का एक आकार कहलाता है। देखिए, परिवार एक इकाई होता है, इसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं। अतः परिवार केवल माँ पिता और बच्चों से सम्मिलित नहीं होता। माँ पिता बच्चे केवल एकल परिवार की कैटेगरी पर आ जाते हैं। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे का पहला समाजीकरण का पाठ होता है वह आपके कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, संस्कृति केंद्र से या धार्मिक केंद्र से प्राप्त होता है? सभी बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार, फैमिली से ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए परिवार को क्या कहा जाता है? समाजीकरण की पहली पाठशाला किसे कहा जाता है? तो समाजीकरण की पहली पाठशाला परिवार को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण इनमें से कौन हो जाएगा? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। तो दोस्तों, प्राथमिक जो समाजीकरण हमारा कहला जाता है वह शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना ही हमारा प्राथमिक समाजीकरण कहला जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र और अन्य लोगों से होती है और इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व के आरंभ में होता है। प्रश्न आ गया कि स्कूल जाने से पूर्व के आरंभ में क्या होता है? तो प्राथमिक समाजीकरण। और जो आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया है यह कब तक चलती रहती है? तो जीवन पर्यंत आपकी यह चलती रहती है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे, एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हो, या केवल पति और पत्नी हो। देखिए, एकल परिवार से तात्पर्य होता है जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं वह एकल परिवार होता है, जिसमें माता पिता, दादा दादी, बुआ फूफा ये सारी चीज़ें रहती हैं, दादा दादी, ये हमारा संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकल परिवार हो जाएगा जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। आज का टॉपिक है फैमिली का टॉपिक है, इससे सारे इशूज जो है आपके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, प्रश्न है, सारे कवर करेंगे।
निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम बहुत सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। या दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। देखिए, इनमें से जो कथन हमारा सही दिया कि दहेज तथा बाल श्रम जो है ये हमारी कौन सी सामाजिक बुराइयां कहला जाती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और इन सामाजिक बुराइयों का प्रमुख कारण क्या होता है? अशिक्षा और गरीबी होता है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं 2006 में पारित हुआ। जी हाँ साथियों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ प्रश्न आएगा तो 2006 में पारित किया गया है, लेकिन 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया है। दोनों चीज़ें हैं। अगर प्रश्न आता है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कब हुआ 2006 में और लागू कब हुआ 1 नवंबर 2007 को भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है लागू हुआ था। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं होती? देखिए, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, ये परिवार की विशेषता होती है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, तो भिन्न आय से संबंधित यह आपका परिवार से नहीं होगा। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, ये भी सही बात है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, यानी ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन परिवार की विशेषता का है, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये आपके परिवार की विशेषता नहीं होती। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के लिए साथ रहते हैं, अपने अपने परिवार बनाते हैं, और एक मनुष्य परिवार में वे सभी लोग रहते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। ठीक है। अगला जो अक्सर पूछा जाता है, शारदा एक्ट का संबंध किससे होता है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं शारदा एक्ट का संबंध किससे होता है? बाल विवाह से होता है। ठीक है। शारदा एक्ट आपका 1929 का संबंध बाल विवाह से संबंधित था। इसमें विवाह के लिए लड़कों और लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी और लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी, शारदा एक्ट 1929 के तहत। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या होता है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या ये सभी? तो सामाजिक बुराइयों का कारण बाल विवाह भी है, दहेज भी उदाहरण है और बाल श्रम भी, तो यानी ये सभी उदाहरण हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, ये सारे आपके सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सारी बुराइयाँ आ जाती हैं। आइए और भी क्वेश्चंस करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के जैसे, सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के जैसे। आइए जानते हैं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है यह? महात्मा गांधी जी का, अरस्तू जी का, मैकाइवर का या क्रो का कथन हो जाता है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? तो ये आपके अरस्तू का कथन हो जाता है। प्रश्न आ गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो आपके अरस्तू का कथन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा होती रहती है? एकल परिवार, मात्रात्मक परिवार, पितरात्मक परिवार या संयुक्त परिवार में? तो किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? और वह होता है दोस्तों संयुक्त परिवार। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, कथन सत्य है? आंशिक रूप से, बिल्कुल असत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है CTET एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, ये कथन हमारा जो दिया गया है यह पूर्ण रूप से सत्य हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, परिवार की विशेषता नहीं है। दोस्तों, पिछले में आया था परिवार की विशेषता, इसमें पूछा जा रहा परिवार की विशेषता नहीं है। दोनों प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, विवाह और यौन संबंध परिवार की विशेषता। परिवार होगा तो 2 चीज़ें तो हो गई, वंश परंपरा होती है, सार्वभौमिक संगठन होता है, लेकिन समाज विरोधी कार्य करना यह परिवार की विशेषता नहीं होती। ठीक आर इन क्वेश्चंस, बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों बाल श्रम पर जो है चर्चा किया गया है। किस पर चर्चा किया गया है? बाल श्रम पर जो है चर्चा किया गया है।
अगला प्रश्न है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या राजेंद्र प्रसाद जी। या दोस्तों, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास दोस्तों राजा राम मोहन राय की बात करें। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1952, 55, 56 या 50 में बना? आपको पता है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था दोस्तों? तो ये दोस्तों 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना। अगला है, बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है? राष्ट्र, पड़ोस, समाज या परिवार के द्वारा? तो बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है परिवार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कई बार पूछा गया है, सरल प्रश्न है फिर भी पूछा जाता है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई होता है परिवार, फैमिली। इसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दायित्वों के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, वह परिवार एकल परिवार होगा, संयुक्त परिवार होगा या मातृ संतात्मक परिवार होगा या मातृवंशीय परिवार हो जाएगा? तो जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दायित्वों के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, वह दोस्तों मातृ संतात्मक परिवार कहला जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है और भी आपका इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है, वह परिवार कौन सा कहला जाता है? पितृ संतात्मक, पितृवंशीय, एकल परिवार या संयुक्त परिवार कहला जाता है। ऐसा परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य की होती है, तो वह हमारा पितृ सत्तात्मक परिवार कहला जाता है। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है कि वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार से होता है? जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार बहुविवाह होता है, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या एक विवाह होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्टमार्क में प्रारंभिक परिवार किस प्रकार का होता है? तो प्रारंभिक परिवार एक विवाह होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों में मतैक और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? सामूहिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन या तलाक? तो आप सभी लोग जानते हैं, परिवार के सदस्यों में मैत्रिक, निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना, ये क्या कहला जाता है? तो ये पारिवारिक विघटन कहला जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है, ये कौन सा नियम है? मिताक्षरा का नियम, दाय भाग का, प्रवर का या संपीड़ का नियम कहला जाता है। तो परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य के अधिकार जन्मजात होते हैं, यह हमारा मिताक्षरा का नियम कहला जाता है। कौन सा होगा? मिताक्षरा का नियम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है समाजवाद, व्यक्तिवाद, ग्रामीणवाद या नगरीवाद। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? ग्रामीणवाद। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रामीणवाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनु के मतानुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम होता है? पिशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह? सभी कमेंट कीजिए। यहाँ मनु के मतानुसार कौन सा विवाह जो है सर्वोत्तम होता है? तो मनु के अनुसार जो है ब्रह्म विवाह जो होता है वह सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए करेंट क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया गया है, किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? वह आपका विशेष विवाह अधिनियम 1950, हिंदू विवाह एवं
विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, आर्य विवाह अधिनियम 1936। तो जिस अधिनियम के द्वारा हिंदू विवाह को सामाजिक समझौता माना जाता है वह हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। तो ये परिवार टॉपिक्स हमने सारे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को संभावित प्रश्न के साथ साथ लिया है। और शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका टीटी फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर, जहां में राष्ट्रहित में शिक्षा की बात की जाती है। सारी क्लासेज हैं और लगभग आपका 1,33,000 के समथिंग आपकी फैमिली है, जहां पे आपको 2,500 की क्लासेज आपकी शिक्षक भर्ती टीटी की मिल जाती है। साथ ही साथ आपको कुछ जाना है, वीडियोज में जाएंगे, ठीक है। वीडियोज में जाने के साथ साथ प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, इन स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का अति महत्वपूर्ण, ये आपके पहले ही वीडियो मिलेगा। इसमें 100 क्वेश्चन हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। तो सारी चीज़ें आपकी डेली आपकी क्लासेज होने वाली हैं। 11 to 11:30 में 4 PM में क्लास होगी और 7 PM में 3 क्लासेज आपकी जो है आपके सीटेट की होने वाली। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।